तो यार मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक जो नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट होता है वो कैसा फील करता है नॉट रिकमेंड होने के बाद। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसी का जो पार्ट 2 है वो क्या है। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कई कैंडिडेट क्या करते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने के चक्कर में जिम ज्वाइन कर लेते हैं और रेगुलर रनिंग करने लगते हैं, और वहीं उनको कोई इंजरी हो जाती है और वो इंजरी इतनी सीरियस हो जाती है कि उनके जो रिकमेंडेशन, इवन आफ्टर रिकमेंडेशन, मेडिकली अनफिट क्लियर कर दिए जाते हैं बाय द मेडिकल बोर्ड। तो यार ऐसी फिटनेस का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप अपनी फिटनेस पे इतना ज़्यादा ध्यान देने लगे कि आप कोई इंजरी हो जाए और वो इंजरी आपका ड्रीम चकनाचूर कर दे, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग वो फिटनेस आपके किसी काम की नहीं है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ। देखो यार, कैंडिडेट्स कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है या मुझे यही जॉब करनी है, दिस इज़ माई सोल मोटिव। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते, अगर आप ये नहीं कह सकते उनको कि जी फादर या मदर या मम्मी पापा मुझे आर्म्ड फोर्सेस को ही ज्वाइन करना है, दिस इज़ माई होल एंड सोल पैशन, मैं इसके अलावा कहीं जॉब नहीं करना चाहता, हाफ हार्टेडली मैं कहीं और जॉब नहीं करना चाहता, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर या जो GTO, IO और साइक हैं, आप उनको भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि यू आर द रियल फिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। क्योंकि यार जब आप अपने जो नेक्स्ट कीन है, बहुत ही आपके जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, आप अपने पेरेंट्स को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना, तो हाउ वुड यू कन्विंस IO जिनको आप शायद पहली बार ही मिल रहे हैं सीधा SSB में जाके, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आपके जो सराउंडिंग में हैं, जो भी आपके फादर मदर, आपके जो भाई, बड़े भाई बड़ी बहन जो भी हैं, अगर आप उनको कन्विंस कर लें कि जी मेरा जो सोल मोटिव है वो आर्म्ड फोर्सेज में जाने का ही है और मैं वहीं जाऊंगा और मैं वहीं जाके मानूंगा, तो देन ओनली एक तो आपको पॉजिटिव पुश मिलेगा। आपकी फैमिली अगर आपके बैक पे रहेगी तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा कि यार इवन इफ आई एम नॉट एबल टू गेट सिलेक्टेड, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली मुझे बैक कर रही है, आई विल गिव इट नेक्स्ट टाइम। तो आपके पास हमेशा बैकअप रहेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे देखो, आपने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को सुना होगा। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कहते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने ये SG लिखा था, मैंने ये TAT लिखा था, मैंने ये लिखा था, मैंने वो लिखा था। तो आप ना इन सब उसमें ना पढ़ें कि भाई रिकमेंडेड कैंडिडेट ने बोला है तो वो सही होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बोला है तो वो बिल्कुल सही होगा, और जस्ट बिकॉज उन्होंने ये बोला है या ये लिखा है वो रिकमेंड हो गए हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि कोई ऐसी क्वालिटी हो जो उनको भी ना पता हो कि वो किस वजह से सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डू नॉट नो कि वो किस वजह से अंदर सिलेक्ट हो गए हैं। इज इट देयर IO और इज इट देयर GTO और इज इट देयर साइक इट गेट देम सिलेक्टेड। तो आपको ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये SSB की बात नहीं है यार, ये लाइफ की बात है। फेलियर्स आते जाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप फेलियर से डर के बैठ जाएंगे, मान लीजिए, मैं क्या है ना, बस ये चाहता हूँ कि देखो, मान लो आप एक SSB देने गए, आपका पैशन यही है आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है या स्पेसिफिकली आर्मी ज्वाइन करना है, और आपको पता है कि आई वॉन्ट टू गेट थ्रू दैट SSB फेज। तो आप एक SSB गए, आप एक SSB में फेल हो गए, लेकिन जैसे ही आप फेल हुए तो आपने मन बना लिया कि नहीं यार, मेरा मतलब मैं अगली बार नहीं जाऊंगा, या आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए या डिमोरलाइज हो गए, तो वहाँ पे आप अपना क्या कहते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो बिल्कुल लो कर जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पे विश्वास बना के रखना है। होता है यार, फेलियर आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, बट अगर आपकी लगन सच्ची है, अगर आपकी मेहनत सच्ची है, तो डेफिनेटली एक ना एक बार आप इसको फोड़ेंगे। और अगर आपने एक बार इसको क्लियर कर दिया तो यार जो भी आपके प्रीवियस फेलियर्स हैं वो काउंट होंगे भी नहीं। शायद अगर आपको याद हो तो अभी जो उस टाइम पहले एक कर्नल साहब मार्टियर हुए थे, शायद एग्जैक्टली मैं आशुतोष शर्मा शायद उनका नाम था, सुनने में ये आया था कि वो भी शायद 10 से ज़्यादा अटैम्प्ट लेके क्लियर हुए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में भी कहीं पे कहा जाता है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गए थे, कहीं कहा जाता है कि 1 से ज़्यादा अटैम्प्ट दिए थे। तो आप अगर ये मान के बैठ जाएंगे पहले अटैम्प्ट में कि यार आई एम नॉट फिट फॉर दैट, तो भाई अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आप फिट नहीं है, तो सामने वाले के दिमाग में तो ऑब्वियसली चलेगा कि भाई ये बंदा खुद ही बैठ के बैठा है, सोच के बैठा है कि इसके दिमाग में यही है
ये फिट नहीं है तो मैं भी इसको फिट क्लियर करके और खाली आर्मी का बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। तो फेलियर सबके उसमें आते हैं, लेकिन फेलियर्स के लिए आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, अपने भाई बहनों का सपोर्ट चाहिए, अपने रिलेटिव्स का चाहिए। रिलेटिव्स का ना भी होगा तब भी चलेगा, बट पेरेंट्स और भाई बहनों को तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। एक बात और है, अपने जो फ्रेंड सर्कल है ना उसको भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रखो जो आपको बैकअप देते रहे। देखो, दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं, एक तो वो होते हैं जो आपको पॉजिटिव वाइब्स से भर के रखेंगे और एक होते हैं नेगेटिव वाइब्स से भर के रखेंगे। एग्जांपल देता हूँ कैसे। मान लो आपने 5 अटेम्प्ट दे दिया SSB के और आपका नहीं हो रहा है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड और गेटिंग रिकमेंडेड फ्रॉम द SSB बोर्ड। एक टाइप ऑफ फ्रेंड होंगे जो पॉजिटिव टाइप ऑफ फ्रेंड होंगे, वो आपके जो 5 SSB के एक्सपीरियंस है ना उसमें से कुछ सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को निकालेंगे। वो कहेंगे कि यार दिस टाइम यू हैव परफॉर्म वेल इन दिस टास्क, और इस बार आपने इसमें अच्छा किया, कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। जो पेसिमिस्ट होते हैं ना, जो हमेशा नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखते हैं, वो आपको क्या बोलेंगे कि भाई मत जा, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो अपनी मनी वेस्ट कर रहा है, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, इतना दूर जाता है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ये है वो है फलाना ढिमाका। तो दे विल टॉक क्रैप। तो आपको इसके चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको ना एक तो अपना फ्रेंड सर्कल बिल्कुल देख के बनना है। कहा भी जाता है कि आप अपने रिश्तेदार नहीं चुन सकते, आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, लेकिन आप अपने दोस्त चुन सकते हैं। दिस इज़ द वन थिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। आपको अपने दोस्त ऐसे बनाने, अपने आसपास जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी से ही भर के रखे। ऐसा ना हो कि आपका दोस्त ही नेगेटिव हो, और अगर वो नेगेटिव होगा तो आप दिन रात उसी की सुनेंगे, आप खुद भी नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो अपने दोस्तों को ना पॉजिटिव रखिए। दोस्त एक हो लेकिन अच्छा हो, झुंड बना के कोई फ़ायदा नहीं है। एक हो लेकिन जो आपको सही सलाह देता हो, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ना है कि आपके पास 200-250 दोस्तों का फ्रेंड है, बट ऐसा कोई आपका फ्रेंड नहीं जिससे आप खुल के बातें शेयर कर पाते हो, तो ऐसे दोस्त बनाइए। उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और भी बोलना चाहूँगा। देखो यार, 10 अटेम्प्ट के बाद ना सबको ऐसा लगता है कि इज़ दिस गाय अ फेलियर, क्या ये फेलियर है, क्या ये कैंडिडेट या क्या ये बंदा आर्म फोर्सेस के लिए बना है। तो देखो, जिसके अंदर कीड़ा है आर्म फोर्सेस में जाने का, जैसे मेरे अंदर डेफिनेटली ये कीड़ा है कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है, तो मुझे यही लगता है मैं आर्म फोर्सेस में जाऊँगा, ठीक है। चाहे अब 10 अटेम्प्ट हो चाहे 12 हो, बट मैं आर्म फोर्सेस में जाऊँगा, मुझे जाना ही है। अनटिल और अनलेस मेरे सारे अटेम्प्ट ख़राब नहीं हो जाते हैं या मैं सारे अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पाता हूँ, मेरा सोल मोटिव ये रहेगा कि मुझे आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है। हो सकता है किसी कैंडिडेट्स के पास ऐसा भी हो कि उसको लगता हो कि वो एक अटेम्प्ट देगा और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। वेल एंड गुड है यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट जो नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फिट नहीं है। ये हो सकता है कि आप में जो वो क्वालिटी वो डिमांड कर रहे हैं वो उस क्वांटिटी में नहीं है जो आर्म फोर्सेस को चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो क्वालिटी आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि क्वालिटीज़ थोड़ा थोड़ा होती है, किसी की पॉलिश्ड होती है, किसी की अनपॉलिश्ड होती है। तो बस आपको जो अनपॉलिश्ड क्वालिटीज़ हैं उनको पॉलिश करके, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं या जो भी आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो GTO IO साइक्स हैं, आपको बस उनको दिखानी होती है वो क्वालिटीज़ की, या यू हैव दैट क्वालिटी कि आप बनता है आर्म फोर्सेस में आने का। एक चीज़ और है, मतलब मैंने तो ये 10 अटेम्प्ट के बाद रियलाइज़ किया, और शायद मैंने बहुत देर करी है इसको रियलाइज़ करने में, कि जब भी आप ना सामने वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमेशा आप अपने लिए गड्ढा खोदते फिरेंगे, चाहे वो साइक में हो, चाहे वो GTO में हो, चाहे वो IO में हो। अब कैसे मैं बताऊँ आपको, IO मान लीजिए, तो IO का एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। ये वो उनका फिक्स क्वेश्चन है। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा गया तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च कर लिया, कोई एक ब्लॉग आ जाएगा, कोई एक वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से देख लिया कि भाई एडवेंचरस लाइफस्टाइल है और जॉब सिक्योरिटी है, पे पर्क्स अच्छे हैं, और जो भी है डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, और आई वांट टू सर्व द नेशन, और जो भी ये सब बातें मैं डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने नेट पे वो पढ़ा है। बट जो हमारे एक्चुअल रीजंस होते हैं वो कुछ भी हो सकता है यार। आपका पर्सनल रीज़न है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एक ऐसा रीज़न हो सकता है कि जिसको आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका रीज़न है। इट इज़ सोलली योर रीज़न। वो आपको जस्टिफाई करना है, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस वजह से आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर रहा हूँ। आपका रीज़न अगर ये है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहते हैं, तो आप दीजिए उस रीज़न को। अगर आपका रीज़न ये है कि आप सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो आप दीजिए उस रीज़न को, तो दिक्कत थोड़ी ना है।
कि वो इट इज़ सोली योर रीज़न। आप उस रीज़न को बोलिए जो आपका रीज़न है। मैंने 1-2 इंटरव्यू में ये गलती की है, मुझे लगा है कि शायद पॉसिबली ये जो मेरा आंसर था, इसके बाद मैंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने ये कुछ बोला तो उसके बाद वो काउंटर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि यार जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं आई वॉन्ट टू सर्व माई मदर लैंड और माई कंट्री, तो ऑब्वियसली यार कोई भी बंदा अगर जॉब करता है कंट्री के अंदर तो डेफिनेटली अपनी कंट्री को सर्व ही कर रहा है। किसी वेज में वो डायरेक्टली कर रहा होता है, किसी वेज में वो इनडायरेक्टली कर रहा है, बट वो सर्व कर रहा है नेशन को, ठीक है। और आर्म फोर्सेस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ से आप सर्व कर सकते हैं नेशन को। तो अकेला आर्म फोर्सेस ऐसा नहीं है कि जहाँ सिर्फ आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करके ही आप नेशन को सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा कई लोग बोलते हैं कि एडवेंचरस लाइफस्टाइल है और जॉब सिक्योरिटी है। यार ये जॉब सिक्योरिटी वाला तो बिल्कुल ही मतलब पॉइंटलेस ही है। जिस जॉब में लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, भाई ये आर्म फोर्सेस का ऐसा जॉब है जहाँ लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। अभी आपको सियाचिन में भेज दिया, क्या पता कोई एक ग्लेशियर ऐसा आ जाए जिसके नीचे आप दब जाएं और आपका पता ही नहीं है। तो भाई जब आपकी लाइफ ही सिक्योर नहीं है तो जॉब सिक्योरिटी की तो कौन सी बात है। ये तो मतलब बिल्कुल एक क्रैप सा आंसर है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये ज़रूर हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना चाहते हैं, या उनके पेरेंट्स का ड्रीम था, या उनका खुद का ड्रीम था, या वो किसी अपने फ्रेंड से मोटिवेट हुए। आपका पर्सनल रीज़न है तो आप अपने रीजंस को ही बोलिए। इसके अलावा एक चीज़ और है, देखिए ऐसा होता है कि जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो सारे लोग आपके साथ खड़े होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई सा भी एग्ज़ाम दिया, आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तब आपके दोस्त भी सेलिब्रेट करेंगे, आपके पेरेंट्स भी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, सब सेलिब्रेट करेंगे। जो जानते भी नहीं होंगे वो भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब आप फेलियर्स पे होते हैं ना तो बहुत सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं, और यहीं आपको पता चलता है कि कौन असल में आपका अपना है और कौन आपका अपना पराया है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आपने एक एग्ज़ाम दिया, आप फेल हो गए, तो कोई एक रिलेटिव ऐसा होगा कि यार आपका लड़का मतलब एग्ज़ाम दे रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। वो फादर या मदर के दिमाग में ये भर देगा कि लड़का फेलियर है। एक रिलेटिव वो होगा, दूसरा रिलेटिव भी होगा कि कोई बात नहीं यार बेटा ट्राई तो कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कौन आपका भला सोच रहा है, कौन आपका बुरा सोच रहा है, और आपको उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो आपका भला सोचते हैं। जो आपका बुरा सोचते हैं ना, आप उनसे दूर रहें, क्योंकि जो बुरा सोच रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर नेगेटिव वाइब्स है। आप उसके नज़दीक रहेंगे वो नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करेगी, चाहे थोड़ा सा करे, बट वो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। तो इसीलिए आप ना हमेशा अवॉइड कीजिए जो नेगेटिव लोग हैं। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपके पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है आपको लेके, आपके बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, इनका ओपिनियन क्या है आपको लेके, आपके दादा दादी क्या सोचते हैं आपके बारे में। इससे ज़्यादा अगर आप रिलेशंस के जाल में फंसते चले जाएंगे ना कि मेरा ये रिलेटिव मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे दूर के ताया जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे इन केस मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया, या मान लीजिए मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और मैं गेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, तो मेरी ताई मेरे बारे में क्या सोचेंगी, मेरे चाचा, मेरी चाची, जो भी है। तो आप ये रिलेशंस के जाल में मत फंसिए। रिलेशन सिर्फ उन्हीं रिलेशंस को एक्वायर कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। तो आपको बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार मेहनत करियो। तो आपको ऐसा देते हैं ना, पुशबैक देते हैं कि थोड़ा सा धक्का देते हैं कि नहीं बेटा तू आगे बढ़, हम पीछे खड़े हैं, तू आगे बढ़। आप उन रिलेटिव्स के करीब रहिए। ये एक मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स या मेजॉरिटी ऑफ द जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना एग्ज़ाम्स के, उनके साथ ये होता है कि जब वो पहला अटैम्प्ट देते हैं, अगर वो क्लियर नहीं होता है तो हैंडफुल ऑफ जो होंगे रिलेटिव्स वो बोलने लगेंगे, वो नेगेटिविटी देने लगेंगे कि लड़का क्या कर रहा है, बार बार लड़का क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है। तो उन दोनों पता भी है कि लड़का कुछ नहीं कर रहा है, बट वो बार बार करेंगे आपके पेरेंट्स को कि लड़का क्या कर रहा है। आपके पेरेंट्स थोड़ा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करेंगे, आई वुड से कि क्या बोले कि लड़का क्या कर रहा है। फिर वो बार बार, ठीक है, बार बार पुश करते रहेंगे आपके पेरेंट्स को कि कुछ निकलवाएं उनके मुंह से। एक अटैम्प्ट हो गया, 2 अटैम्प्ट हो गया। तो आपको ना इन रिलेटिव्स को मतलब ज़्यादा भाव नहीं देने, आपको बस अपने पेरेंट्स को समझा के रखना है कि डैड या मॉम या फादर, मदर, पापा, मम्मी, जो भी आप कहते हैं अपने पेरेंट्स को, आपको बस उनको ये समझाना है कि पापा मेरा ड्रीम ये है, आई वॉन्ट टू डू दिस, और मेरा सोली ड्रीम ये है, मैं यहीं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मैंने इसके अलावा अपना करियर कहीं देखा ही नहीं। तो अगर आप उनको कन्विंस कर लेंगे कि यार मैंने इसके अलावा कहीं आप मतलब किसी को देखा ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े हैं ना, तो आपको दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यहाँ लोग पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, बट लोग बहुत कहते हैं कि पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं, वो आउटडेटेड थिंकिंग वाले हैं,
हमारा जनरेशन गैप ज़्यादा है, वो हमारे लेवल का नहीं सोच सकते। भाई दीज आर द ओनली पीपल जो आपका भला सोचते हैं, ठीक है। दुनिया में सिर्फ दो ही मतलब ऐसे लोग हैं जो आपका भला सोचते हैं, एक तो आपके पेरेंट्स होते हैं और एक आपके भाई बहन होते हैं। इसके अलावा कोई आपका भला नहीं सोचता, ना आपके दोस्त ना कुछ। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। दो दोस्त हैं, दोनों ने एक ही एग्ज़ाम दिया, आपने क्लियर कर दिया, वो क्लियर नहीं कर पाया। रीस होगी, डेफिनेटली होगी, वो फेस पे नहीं बोलेगा बट रीस होगी। वो उसके अंदर रहेगा कि यार उसने कैसे क्लियर कर दिया और मैं क्यों क्लियर नहीं कर पाया, और वो ज़िंदगी भर रहेगा। और वो कहते हैं उसको कि उसके अंदर वो नेगेटिविटी सी रहेगी कि यार हाउ कैन ही, और मैंने क्यों नहीं किया। तो आपको ना सिर्फ दो लोगों को अपने मतलब अटैच रहना है, दो लोगों से, एक तो अपने पेरेंट्स से और एक जो आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये मेरा अभी तक का 10 अटेम्प्ट्स का जो भी ब्यौरा था ये मैंने दे दिया है आपको दोनों पार्ट्स में। तो यार उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे भी एक पुश मिलता रहेगा कि मैं ऐसे वीडियोज़ को और बनाऊँ। और यार मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी स्टोरीज़ मतलब छोटे छोटे वो बता दीजिए कि आपने कितने अटैम्प्ट्स दिए हैं SSB के, अगर आप SSB में गए हैं, और आपका बेस्ट सेंटर आपके अकॉर्डिंग कौन सा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, अगर वीडियो और पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।